में अचानक सा अतिक्रमण हो गया है। यहाँ के जातगार गली के मोहल्ले के लोग आक्रोश में आ गए ताकि अतिक्रमण करने से पहले कुछ कानून के कुछ रूल्स होते हैं, वो कुछ नहीं हो गया है। यहाँ के लोगों का आरोप ये है, पहले तो समझाना चाहिए था, नहीं समझाया और नोटिस भी नहीं दी गई। अचानक से आकर इस रमजान महीने में इस जातगार गली में घुसकर बुलडोजर लेकर सब घर गिरा दिया। अब यहाँ के मजदूर लोग कैसे जी पाएंगे, किसके घर में रह पाएंगे? अचानक से आकर इस तरह, ये अतिक्रमण नहीं हमला कहते हैं इसको, इस तरह आकर हमला किया और आश्वासन भी दिया। कमिश्नर, महानगर पालिका के कमिश्नर, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपको घर देंगे और आपके रहने के लिए सुरक्षित जगह भी बना देंगे। अब इनका आरोप ये है कि आकर तो गए कमिश्नर, अब तक ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। पूछने के बाद कहीं पर मीटिंग में बिजी है, किसी शादी पे गए हैं, ऐसा ही कहते हैं। अब इन गरीब हालतों की हालत कौन पहचानेगा, इनकी हालत को कौन जानेगा? अब तो भगवान ही जाने। इससे पहले तो विजयपुर के महानगर पालिका के कुछ पदाधिकारियों को ये समझना चाहिए कि रोड लाइन पर कितना गंदगी है ये नहीं देखा और कितने इमारतों के आसपास पिए हुए बोतल पड़े हुए हैं वो भी नहीं देख पाते। इन गरीब बस्तियों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, ये तो सारा शहर यही जानता है। आप क्या कहते हैं जातगार गली के युवक, यहाँ के कुछ लोग, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, देखेंगे एक रिपोर्ट में। कल 200 घर गिराए हमारे, सब ये है सो सलम रहवासी है, सलम डिक्लेयर भी है करबोल को, हमें सो बदले को करले पर है। अब 2008 में सलम डिक्लेयर भी है कर को बोले और 2011 में
बंद को लिए और आको सब क्या नोटिस दिए ना, क्या दिए, नोटिस भी दिए नहीं हमको, इतला दिए नहीं, क्या भी बोले भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली आको 4 घंटे में खाली करो, 2 घंटे में खाली करो कर बोल को ऐसा सब भांडे पतरे गितरे सब मुद्दा कर को ला को बाहर जैसी पीछे फेंक दिए। तो कितना किसे मिला क्या नहीं मिला, भांडे सामान है नहीं सब, अब सब लेकर रोड पर बैठे हैं। उनका खाने पीने का क्या, उनका रहने का क्या होना नहीं। अभी कमिश्नर फोन करो कहते हैं तो कमिश्नर फोन कर, तो कमिश्नर फोन उठाने तैयार नहीं, तो किधर मीटिंग को गए, शादी में गए कर बोले। तो आज गरीब लोगों की शादी धूप में हो रही है तो वो कमिश्नर को भी पता नहीं। और ये सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों बेवफाई कर रही है, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरासरी अन्याय है ये गरीबों के ऊपर। तो हम आगे का क्या करना, हमना क्या अनुकूल देते हैं और क्या हमना एक रास्ता देते हैं, और रास्ता देना हमना ये गरीबों का एक मांग है, ये गरीबों की मांगनी को पूरा करना। इस तरह हमें बोल रहे हैं तो कोई भी हमारा सुनने तैयार नहीं। 10 घर कितने हैं यहाँ 150 से 200 घर आते, और एक मेरे बेटे का घर आता वो RCC आता, RCC घर वो इधर उधर संगम, इधर पैसे काट को काट, कभी बैंक का पैसा भी नहीं फिट गया तो घर निकाल छोड़े। अभी क्या सरकार से क्या घर ये कर को बोलेंगे, क्या भी नहीं बोले, सीधा आको घर गिराया। हमें सबको पूछे, मशाड़कर को पूछे, फादर को पूछे, कैसा बोल, नहीं तुम्हारा सलाम डिक्लेयर है, क्या डर की बात नहीं कर बोले, तो बेफिक्री हो छोड़े हमें। तो आगे का ये सब रहवासी क्या करना, ये गरीब लोग का कहाँ जाको पलना, कहाँ जाको बस ना, क्या नल का व्यवस्था नहीं, लाइट का व्यवस्था नहीं, और क्या भी नहीं, उनका खाने पीने का नहीं, नल लाइट तो एक तरफ है। आपका नाम बोलो। हलीमालाल सब जातकर। मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं सब घर निकाल चुके हैं। ये 2-3 दिन से घर निकालने का काम शुरू हुआ है इनका, और ये सब यहाँ से 150 या 200 के करीब घर निकाल चुके हैं अभी, और इनको कोई रहने की व्यवस्था नहीं करके दिए और उनका कुछ भी परिहार नहीं दिए। सबको आके JCB लगा के घर निकाल लिए। ये लोग एक स्लम डिक्लेयर हुए समझ के सब लोग घर बना लिए थे। इधर 40-50 साल से इधर ही थे, रहवासी थे, कोई भी नए लोग नहीं इधर, 40-50 साल से इधर ही रहवासी लोग थे। तो 2008 में डिक्लेयर हुए, 2011 में पर्चे पत्र दिए बोल के 2011 में सब लोग घर बना के रहे थे। और हमारी भी बिल्डिंग इधर, भाई हमारा जो कोविड में एक्सपायर हुआ वही भी, उसकी भी बिल्डिंग इधर ही थी। तो हम कल कितना भी रिक्वेस्ट किए तो बिल्डिंग नहीं रुके, वो भी गिराए बिल्डिंग, और सब इधर 150 से 200 घर गिराए। और पिछली बार कमिश्नर साहब इधर आके, मेक्कड़ की साहब आके एक आश्वासन दे के गए थे कि ये सब लोगों को, हम सवाल करे थे उनको कि आप घर निकालेंगे तो इनको रहने के लिए व्यवस्था करके देंगे तो फिर अच्छा होगा। तो आके मीटिंग में बोले थे कि आपको रहने की व्यवस्था और पानी की सुविधाएं और करेंट का सब व्यवस्था कर दे के घर के निकालेंगे बोल के। फिर इतना बोल के चले गए कमिश्नर साहब, सर क्या वापस लौटे नहीं। और कल से 2 दिन से कमिश्नर साहब को फ़ोन लगा रहे थे, कमिश्नर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। किसी के पास भी जाके कमिश्नर का पता पूछते तो बोलते शादी में गए, 2 दिन छुट्टी पे है, इसी काम के लिए किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे। कमिश्नर साहब आके बड़े बड़े भाषण दे के गए, लोगों की व्यवस्था करते बोल के। कल आके गिराते वक्त कोई भी नहीं रुके इधर, और सब लोग परेशान हैं। अभी ऐसी धूप में सब लोग घर गिराए, सब लोग रास्ते पे अपना सामान रख के रात को भी रास्ते पे सो रहे। ये सरकार को नहीं दिख रहा है, सरकार इसके ऊपर ऐसा बेरहमी से इन लोगों पे, मैं तो कहता हूँ इन लोगों पर जुल्म हो रहा है इतना बेरहमी से कि इनको कहाँ भी रहने के लिए व्यवस्था नहीं किए, फिर उनको ठिकाना नहीं, अचानक आके निकाले थे लोग, जाना कहाँ रहना कहाँ। फिर आज स्लम डिक्लेयर है बोल के समझ के लोग बनाए थे, फिर उसका पर्चे पत्र भी दिए थे, वो स्लम भी डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर आके गिराए भी। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, सरकार इनको कुछ भी, और सरकार सोई है, सरकार देख नहीं रहे। कल से बहुत से लोगों को फ़ोन लगा रहे तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं इधर, खुद कमिश्नर ही नहीं आ रहा। सब लोग बोलते कमिश्नर को बात करो, कमिश्नर को बात करो। और कमिश्नर जगह पानी का व्यवस्था करने वाले कमिश्नर अभी तो गायब हो गए हैं।
अभी देखेंगे, वो लोग इधर ही है। अंदाज ये कितने घर आपके सर हैं? इधर 150 से 200 घर गिरा है। अब सरकार ये क्या कहे उन्होंने? अभी क्या बनाने के लिए कंप्लीट योजना, जो उनका योजना में घर बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है 3 फ्लोर का, वो 3 से 4 साल लगेगा। 3 से 4 साल मतलब ये लोग 3-4 साल कहाँ रहना, फिर जाको 3-4 साल रोड पे रहना क्या सो। फिर उनका सब अभी पहले से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राब खाने वाले सब मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनका घर नहीं चलता, इसी हालत में घर निकाले, अभी रहना कहाँ है जाके, वो मुसीबत आ गई ना। कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं। नोटिस और बिना नोटिस के, किसी को भी नोटिस नहीं दिए, बिना नोटिस के आके सब घर गिराए।